जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपका एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, आपका जो है किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम्स में जो है यहां से क्वेश्चन पक्का आते ही हैं। आप लोग देखे होंगे रेक्टेंगल, आयत। हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट को अब करने वाले हैं और हम लोग आयत को करेंगे, वर्ग को करेंगे, चतुर्भुज पूरा करेंगे, वृत्त करेंगे, त्रिभुज करेंगे, पूरा जो है घन, घनाभ, क्यूबॉइड, सभी चीजों को जो है हम लोग आराम आराम से टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक में हम लोग करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके जुबैर सर सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं कि आयत होता क्या है, आयत कहते किसे गए हैं और मेंसुरेशन में आयत से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग आयत को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे सबसे पहले आयत जो है, अगर हम बात करें तो आयत एक चतुर्भुज है, सभी लोग को पता है, और चार भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जो बंद आकृति है। सबको पता है कि ये 2 डायमेंशनल होता है। और यहां पे अगर हम आयत की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हम देखिए बात वहीं करेंगे जहां से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्रिकल बात भी करेंगे और मेंसुरेशन के पार्ट जो है उसका भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल बात, थोड़ा सा चीजों को आयत के बारे में हम लोग समझते हैं। आराम से लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा, पहले चीजों को देखिए। आयत बोलता है कि वैसा चतुर्भुज, वैसा चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, वैसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री के हो, जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को काटते हो और विकर्ण एक दूसरे के बराबर। जैसे अगर आकृति की हम बात करें, ऐसे फिगर की बात करें, इसका कोई नाम दें, अगर ए, बी, सी और डी, तो आयत का प्रॉपर्टी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। पहला बोलता है कि इसके जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी ये जो है, यहां पे अगर हम बात करें, पहले प्रॉपर्टी की बात करें, तो ए बी जो होगा ये बराबर होगा, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, यानी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा बी सी है ये बराबर होगा किसके, बीसी, यानी ए भुजा किसके बराबर होगा, एडी के, यानी जो हमारा बीसी है वो किसके बराबर होगा, एडी के। यानी पहला प्रॉपर्टी हमारा हुआ आयत का कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है। इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर भी होती है। यानी अगर हम ऐसे लिखें कि ए बी जो है पैरेलल होगा सीडी का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा जो है बीसी जो है पैरेलल किसके होगा, एडी के। यानी दो प्रॉपर्टी हम लोग जाने। पहला प्रॉपर्टी जाने कि आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा बात हम लोग जाने कि आयत जो है इसके सामने की जो भुजा होती है वो पैरेलल होती है, समानांतर होती है। अगर दूसरे प्रॉपर्टी की बात हम करें, दूसरे प्रॉपर्टी की बात हम करें, तो इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण करने कहने का मतलब है ए वाला विकर्ण, इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर विकर्ण हमारा एसी है, विकर्ण हमारा एसी है, ये बराबर होगा हमारा किसके विकर्ण के, बीडी के। अरे विकर्ण जो इसका ए विकर्ण जो हमारा है ये बराबर होगा किसके, इस विकर्ण के, यानी एसी जो है हमारा बराबर किसके होगा, बीडी के। दूसरे बात को हम लोग समझे। तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं कि इसके विकर्ण जो हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो जो आयत को 2 त्रिभुजों में बांटते हैं। जैसे हमारा विकर्ण है तो 2 त्रिभुज में बांट दिया। पहला त्रिभुज ए बी सी, हमारा पहला त्रिभुज क्या हो गया, ए बी, और एक ऐसा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना का होता है, 90 है। तो यहां पे जो हमारा कोण बना ये कितना का बनेगा, 90 का। यहां पे जो कोण बना
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा एबीसी जो होगा, एबीसी जो होगा वो बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा एडीसी के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ए हमारा जो है विकर्ण, ये विकर्ण इस चतुर्भुज को यानी आयत को जो है दो बराबर भागों में बांट रहा है और दो त्रिभुज में क्या कर रहा है? बांट रहा है। अगर इस विकर्ण के बारे में हम बात करें, अगर इस विकर्ण के बारे में बात करें, हमारा ए विकर्ण अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा बीसीडी है तो बीएडी किसके बराबर होगा? बीएडी। तो ज्योमेट्रिकल बात कर रहे हैं, फिर आपका जो है जो हमारा मेंसुरेशन का पार्ट है वहां पे आके चीजों को करेंगे। जो इसको समानांतर चतुर्भुज से अलग करता है जो बातें, किसका? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल ए की बात करें और एंगल बी की अगर हम बात करें और एंगल हम सी की बात करें और एंगल हम डी की बात करें तो इसका प्रत्येक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा भैया? 90 डिग्री का हो जाएगा। ये रहा हमारा ज्योमेट्रिकल बात। जो चीज है इसका डिफिनेशन हम लोग चीजों को समझे। डिफिनेशन जो है हम भाषा में नहीं समझकर हम मैथ्स के पैटर्न में चीजों को समझे। अब ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल बात। अब थोड़ा हम चीजों को ये समझते हैं कि हमारा जो है इस पे क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड चीजों को हम लोग सीखते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारा आयत है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा खेत है, एक ऐसी खेत जिसके आमने सामने बराबर है, जिसके आमने सामने बराबर है, यानी इसके सामने वाली भुजा बराबर है, इसके सामने वाली भुजा बराबर। आप ऐसे चीजों को समझ सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा खेत है जिसके सामने वाला जो आर है, जिसको हम लोग मेड़ बोलते हैं, वो इस मेड़ के बराबर है, और जो इसके सामने वाला जो मेड़ है आर है, इस मेड़ के क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये हमारा ये लंबा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई। ये चीजें चौड़ी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ये चीजें लंबी है तो इसको लंबाई बोलेंगे, ये चीजें चौड़ी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। तो अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई का होगा, अगर बी है तो ये भी हमारा क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर एल है तो ये भी हमारा क्या होगा? एल होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है? एक चीजों को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको परिमाप आएगा, क्षेत्रफल आएगा। परिमाप का मतलब होता है घेरा। परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरा। यहां पे अगर हम लिखे परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है घेरा, यानी चीजों को घेर देना। जैसे बचपन में हम लोग खेत जो है, खेत के आड़ पर जो है हम लोग क्या करते थे? मान लीजिए कि कुछ रोप दिए, बकला डूब देते थे खेत की आड़ पे। जो है हम लोग जो मक्का जो है चारों तरफ से मक्का जो है हम क्या करते थे? डूब देते थे। या सब्जी वब्जी का खेती होता है तो आप लोग को पता है, जो लोग सब्जी का खेती होता है या कुछ अच्छी चीजें रोपी जाती है तो आसपास जो है बात्ता से क्या किया जाता है? घेर दिया जाता है। बात्ता से आसपास घेर दिया जाता है कि बकरी उकरी आके जो हमारा ना चढ़े। उसी को हम लोग बोलते हैं घेरा, उसी को बोलते हैं घेरा। और घेरा का मतलब ही हमारा होता है परिमाप। घेरा का मतलब क्या होता है? परिमाप। एक शब्द हमारा आएगा क्षेत्रफल, तो इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब तक चीजों को नहीं समझिएगा मजा नहीं आएगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे खेत ओत में जो है रोपनी ओपनी होता है, रोपनी ओपनी धान का जो है बीज लगाया जाता है, रोपनी होता है। जो बच्चे गांव से जुड़े होंगे इस चीजों को ज्यादा फील कर रहे होंगे कि जो भी रोपनी ओपनी होता है तो डोबा जाता है ना, पौधा को लगाया जाता है। तो खेत के अंदर जो कामें होती है, जैसे मान लीजिए खेत में घास जमा हुआ है और पूरे घास को कोई काटा तो क्षेत्र को काटा ना। या मान लो ट्रैक्टर से तुम खेत को जोत दिया तो क्या हो गया? क्षेत्र हुआ ना। और जो क्षेत्र हुआ वही हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। जो क्षेत्र होता है वही हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो अगर परिमाप के बारे में हम बात करेंगे, परिमाप के अगर बारे में हम बात करें, परिमाप के बारे में बात करें तो सभी को ये पता है चीजें कि परिमाप के बारे में, अगर यहां से खेत में जो है या आर पर जो है मिट्टी चढ़ाया जाता है, धान की जब खेती होती है उस समय देखिएगा कि उस समय जो है आर पे मिट्टी चढ़ा के आर को मजबूत बांधा जाता है। जो गांव के बच्चे होंगे ज्यादा फील कर रहे होंगे चीजों को, मिट्टी बांधना है तो यहां पे मिट्टी यहां से आप बांधते बांधते यहां आए तो आप कितना चल दिए? एल।
फिर यहां से बांधते बांधते यहां आए तो आप कितना चल दिए b, फिर यहां से बांधते बांधते अब यहां आए तो कितना फिर चल दिए l, और फिर यहां से बांधते बांधते आप यहां आ गए तो फिर कितना चल दिए b। यानी कहने का मतलब यह है कि आप घेरा बनाने के लिए कितना चले, आप घेरा बनाने के लिए कितना चले, एक al चले, फिर b चले, फिर l चले, और फिर क्या हुआ आप b चले। यानी कहने का मतलब है यहां पे जो है आप 2l आ गए और फिर जो है 2b आ गए। यानी इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा l प्लस b, और यही हमारा परिमाप जो है, पेरीमीटर्स जो है, परिमाप होता है आयत का 2 इंटू l प्लस b। कीजिए, देखिए बड़ा चीजों को अगर समझिएगा तो मैथ गांव से उठा हुआ चीज है। मैथ हम लोग का मैथ एक ऐसा है जिसको जो है मैथ आपको पढ़ने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे ही, मैथ जो नहीं पढ़े उनको भी मैथ के बहुत अच्छा जानकारी है। जैसे एक चीज को आप देखते होइएगा, गांव में जब भी जो है गेहूं रोपाता है, गेहूं बोआता ना, गेहूं बोआता है, अब बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे चीजों को, अगर कोई खेत है, एक चीज को फील कीजिएगा थोड़ा और मजा आएगा आपको चीजों को समझने में। एक हमारा खेत है गांव में, इस टाइप का मान लो एक खेत है, देखते हुए गांव में जो है बहुत लोग यहां से यहां छीहूर लगा देता है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको फिर भी पता है चीज कि ये हमारा लंबाई है, हमारा चौड़ाई है, अगर ये हम जाएंगे, ये हमारा विकर्ण है, तो d जो है हमारा छोटा होगा l प्लस ई से। उसको पता है कि ई दूरिया और ई दूरिया दोनों हम जाएंगे ना, ओकरा से शॉर्टकट हाइये लॉ से हमारे क्या करें, चल जाए दोनों से शॉर्ट, हिया से जाके हिया और हिया से हिया जाए, ओकरा से बढ़िया भाई डायरेक्ट हम जाने ना चल जाए। गांव का लोग बहुत समझदार होता है। अब इसी को पाइथागोरस था थ्योरम बता दिए तो महान हो गए, जबकि ये हमारे इस्तेमाल में जो है भारतवर्ष में बहुत पहले से चीजें आ रही है, लोग नहीं पढ़े हैं फिर भी उस चीजों को फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई से इसका लंबाई क्या होगा, कम होगा। छिहुरदा लगा देता है लोग, तो इसको हम लोग छिहुर बोलते हैं, और छिहुर को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। छिहुर को क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो अगर आपको विकर्ण निकालना, विकर्ण हमारा यही है, ये हमारा लंबाई है, हमारा चौड़ाई है, तो अगर विकर्ण हम निकालेंगे तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो तो ये हमारा 90 हो गया, तो यहां पे आए थे तो ये हमारा विकर्ण होगा, तो रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस साहब बोल दिए थे कि डी स्क्वायर जो होता है हमारा d, यानी इसको अगर विकर्ण हम h ले लें, उनके फॉर्म में हमारा क्या था, h था, या यहाँ d ले लें, डी स्क्वायर जो हमारा होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम d निकालें तो रूट अंडर हमारा क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे, ये चीजों को थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। इस तरह समकोण त्रिभुज भी आप लोग को हम पढ़ाएंगे। ये हमारा क्या होता है, b होता है, हमारा p होता है, हमारा क्या होता है, h होता है। तो h स्क्वायर जो है बराबर होता है p स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पे चीजों को हम लोग क्या किए, समझ गए। छिहुर का मतलब दिमाग में अपने याद रखिएगा, जब भी बोलेगा छिहुर तो छिहुर का मतलब होता है विकर्ण, छिहुर का मतलब होता है शॉर्टेज डिस्टेंस यानी विकर्ण। यानी हमारा ये क्या हो गया, हमारा हो गया ये छिहुर हो गया। ठीक है, और इधर भी बनेगा तो विकर्ण, हम बोले हैं कि दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो दो चीजों को समझना है, एक हमारा ए पार्ट बना और एक हमारा ए पार्ट बना। अगर इसका हम नाम दे दें, इसका अगर हम नाम दे दें तो ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है, क्योंकि इसके विकर्ण जो है वो आपको दो पार्टों में काटते हैं। तो आपको देखना है कि एक हमारा ऐसे त्रिभुज बन गया, ऐसे त्रिभुज बन गया, हमारा L है, ये हमारा B है। क्या यह समकोण त्रिभुज नहीं है? और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू B इंटू H होता है। ये बच्चा बच्चा को पता होगा, ये बच्चा बच्चा को पता होगा। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू L इंटू 1/2, लंबाई कितनी है, L है, और ऊंचाई कितनी है, B है, तो 1/2 इंटू L इंटू B। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, अगर इसकी हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हमारा क्या होगा, चीजों को समझना है। क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो 1/2 इंटू L इंटू B, ये पहला पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू L इंटू B। ये हमारा चीजें जो है, ये हमारी चीजें जो है, अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारा LB/2 प्लस LB/2 हो गया, यानी 2LB
बाई 2 और इसको हम लोग 2 से 2 क्या हुआ हमारा कट गया, तो हमारा डायरेक्ट जो है चीजें, डायरेक्ट जो हमारी चीजें है इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है L इंटू बी, और वहां हम समझाने की कोशिश किए हैं कि आखिर ये चीजें कैसे हुई है। अगर यहाँ एल बी है, फिर एक हमारा यहाँ पे त्रिभुज जो बना है, यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, चीजों को देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल हुआ, और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू एल इंटू, तो लिख सकते हैं एल बी बाई 2 प्लस एल बी बाई 2। यानी कहने का मतलब आयत जो दो समकोण त्रिभुज, बराबर समकोण त्रिभुज वाले बने हुए हैं, तो एल बी बाई 2 प्लस एल बी बाई 2 हो गया 2 एल बी बाई 2, और 2 से 2 कट गया, हमारा हो गया एल बी, और वहीं हम लिख दिए हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी, आयत का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, एल इंटू बी होगा। अब यहां पे दो चीजें हम लोग अभी तक समझे, एक तो ज्योमेट्रिकल बात समझे आयत के बारे में कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है और समानांतर होती है। दूसरा बात हम लोग समझे कि इसके विकर्ण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें समझे कि इसके विकर्ण जो है आयत को दो त्रिभुजों में बांटता है और प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ज्योमेट्रिकल बात समझे। हमारी आवश्यकता की जो चीजें थी मेंसुरेशन में, उसको हम लोग समझे कि आयत का हमारा जो परिमाप होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 2 इंटू एल प्लस, और उसके बाद हम लोग विकर्ण के बारे में समझे कि हमारा जो विकर्ण होता है वो क्या होता है कि डी बराबर यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डी मतलब विकर्ण, पी मतलब हमारा जो है परिमाप, और ये मतलब हमारा क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर्स, परिमाप। पी मतलब क्या होगा, पेरीमीटर्स, पी मतलब यहां पे हम लिख देते हैं परिमाप, पेरीमीटर्स। डी मतलब हमारा क्या है, डायगोनल, विकर्ण। ये मतलब हमारा क्या है, एरिया, यानी क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। हर बच्चा को चीजें समझ में आना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन भी चीजों को हम लोग करेंगे पहले, और इसमें और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं, वहां पे हम लोग बात करेंगे। अब चलिए थोड़ा और चीजों को आपको हम सिखा, और चीजों को सिखा। अब मान लीजिए कि कोई आयतकार खेत है, मान लेते हैं कोई आयतकार खेत है हमारा, कोई आयतकार खेत है, और इसमें जो है रास्ता बनाना, इसमें क्या बन जाए, रास्ता बन जाए। चीजों को देखिए, यहां पे कोई आयतकार खेत है, इसमें रास्ता बन जाए, तो रास्ता दो पैटर्न से बन सकते हैं। एक तो रास्ता हमारा बनेगा वो लंबाई के रेस्पेक्ट में बनेगा, यानी ये हमारा रास्ता हो गया चौड़ा, लंबाई के रेस्पेक्ट में बनेगा, और यहां पे आयत की लंबाई l है और आयत की चौड़ाई हमारा b है, और रास्ते की चौड़ाई हमारा x, मान लेते हैं कि x मीटर चौड़ा रास्ता है। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो रास्ते की लंबाई कितनी होगी, l होगी, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, x है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा l, हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, lx, लंबाई गुने चौड़ाई, तो रास्ते की लंबाई कितनी होगी l, और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, x। अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो है चौड़ाई के रेस्पेक्ट में रास्ता बना दे, चौड़ाई के रेस्पेक्ट में क्या करे, रास्ता बना दे। चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए, और क्वेश्चन भी आप लोग से बनेगा, आप टेंशन मत लीजिए, चीजों को समझिए। अगर चौड़ाई के रेस्पेक्ट में रास्ता बना दिया तो हमारी जो है रास्ता का चौड़ाई, लंबाई कितना होगा, रास्ता का लंबाई कितना होगा, ये ना रास्ता का लंबाई है, रास्ता की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारा b, रास्ता की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, और रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x, तो कितना हो जाएगा। अगर दोनों को हम जोड़ दें, आपसे ये पूछे अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस चीजों को समझिए। क्वेश्चन बनेगा, एक आयतकार खेत है जो लंबाई के रेस्पेक्ट में x मीटर चौड़ा रास्ता बना और चौड़ाई के भी रेस्पेक्ट में जो है x मीटर रास्ता चौड़ा बना, तो बताइए उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना हो, रास्ते का क्षेत्रफल, तो एक चीज आप लोग यहां पे महसूस कर रहे होंगे चीजों को कि यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज बन गया, यहां पे हमारा कैसा बन गया, एक्स्ट्रा चीज बना, जैसे ये चीज, ये लंबाई में भी आ गया और किस में हमारा आ गया, चौड़ाई में भी आ गया, ये हमारा लंबाई में भी आ गया, चौड़ाई में बन गया। यानी ये अगर x है तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा, ये भी हमारा क्या होगा, x होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। तो एक वर्ग बन गया, तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा अगर x है तो x का स्क्वायर। अगर यहां पे x को हम कॉमन ले लें हो जाएगा l प्लस बी, और माइनस क्या हो जाएगा, x। यानी इस टाइप का जब भी बने कि एक रास्ता लंबाई के भी समानांतर हो, चौड़ाई से भी रास्ता बने,
और उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो आप चीजों को डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं कि x इंटू एल प्लस बी, और क्षेत्रफल यहां ए हम दे देते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं कि x हमारा कॉमन था, x इंटू एल प्लस बी और माइनस x। अगर हिंदी में इसको आप अपने भाषा में लिखना चाहें तो आप क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं रास्ते की चौड़ाई, जहां x क्या है, जहां x क्या है, रास्ते की x क्या है, रास्ते की x क्या है हमारा, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, ये पहला फिगर। दूसरे फिगर को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, दूसरे फिगर को, तो मान लो अगर ऐसा हो कि रास्ता जो है ऐसे, रास्ता ऐसा हो कि बाहर से बने, रास्ता कैसा हो, बाहर से बने। रास्ता जो है हमारा किधर से बने, बाहर से बने। जैसे बाहर से जो है ऐसे रास्ते को बना दिया, बाहर से ऐसे रास्ते को बना दिया, और रास्ते की चौड़ाई आपको दिया हुआ है कि रास्ते की चौड़ाई हमारा कितनी है, x है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है। इस केस में आपसे अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, आपसे जो है रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे चीजों। तो हमारे रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुने रास्ते की चौड़ाई। इसको आप लोग कैसे बोल सकते हैं, 2 गुने रास्ते की चौड़ाई इंटू एल प्लस बी, माने जो आयतकार फील्ड था उसकी लंबाई प्लस आयतकार फील्ड की चौड़ाई, अब प्लस 2 गुने रास्ते की चौड़ाई। अगर यही अगर हमारा रास्ता जो है अगर अंदर की तरफ बने, यही रास्ता हमारा कैसे बने, अंदर की तरफ बने, यही रास्ता जो है हमारे अंदर की तरफ बने। अगर रास्ता को हम कहां बना रहे हैं, अंदर अगर बना दे, रास्ते को कहां बना दे, अंदर अगर हम बना दे रास्ते को, और इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है, x है रास्ते की चौड़ाई, तो यहां पे जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2x, यानी आप इसको बोल सकते हैं, प्यार से चीजों को बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल रास्ते का जो होगा वो 2 गुने रास्ते की चौड़ाई इंटू फील्ड जो था उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई, अब माइनस 2 गुने रास्ते की चौड़ाई। ये बेसिक चीजें था जिसको हम लोग सीखे। इसमें और भी चीजें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे चीजों को, और क्वेश्चन को लाते हैं और वहां पे कुछ चीजें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे चीजों को इसको नोट करना चाहते हैं, इसको वीडियो को रोक लेंगे, ये चीजों को नोट कर लेंगे, चीजों को समझ लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सभी लोग एक बार चीजों को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इसको समझना जरूरी है। हड़बड़ा के मत पढ़िए, आपकी बेचैनी आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए बेचैन मत होइए। सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, विश्वास को मत खोइए, अपने आत्मविश्वास को समय देना पड़ेगा, और एक अपने दिमाग में बात को याद कर लीजिए कि बिना सीखे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो आप टिका टिकी के फेर में दिन रात आप लोग घूम रहे हैं, 1 सेकंड में फाड़ देंगे, उधिया देंगे, आपसे कुछ नहीं फटने वाला है। फाड़ने के लिए कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ना जरूरी है। इसलिए आराम से चीजों को पढ़ना है, और फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, सीखने के उद्देश्य से पढ़ना है चीजों को। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं क्या बोला। चलिए यहां पे एक और चीज अगर समझाने की हम कोशिश करें आपको, तो कुछ चीजें और हम समझा रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आयत है, ये हमारा कोई आयत है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b। इसमें बोले कि बताइए बड़ा से बड़ा वर्ग, बड़ा से बड़ा आपको क्या करना है, वर्ग बनाना है। बड़ा से बड़ा क्या करना है, वर्ग बनाना है। चीजों को समझ लीजिए, थोड़ा चीजों को समझ लिया। हम बोले हैं कि हड़बड़ाना नहीं, आराम से पढ़ना है। इसमें बोले कि बड़ा से बड़ा वर्ग बनाइए, तो आप मुझे बताइए क्या इसके लंबाई के रेस्पेक्ट में हम वर्ग बनाएंगे। अगर लंबाई के रेस्पेक्ट में वर्ग बनाएंगे तो यहां से वर्ग का मतलब क्या, जिसकी सभी भुजा बराबर है, यानी आगे आने वाले आयत के बाद आपको वर्ग हम पढ़ाने वाले हैं, उसके भी प्रॉपर्टी को बताएंगे। तो वर्ग का मतलब सभी भुजा बराबर है, तो बराबर मतलब यहां से ही आ जाएगा, यहां ही आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो क्या लंबाई के रेस्पेक्ट में बन पाएगा, नहीं। लंबाई के रेस्पेक्ट में बन पाएगा क्या, नहीं। अंदर बनेगा क्या, ये तो बाहर आ गया ना भाई, ये कहां आ गया, बाहर आ गया। तो एक दिमाग में अपने बात याद रखिएगा कि जब भी जो है आपको ये बोले कि किसी आयत में बड़ा से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोले भाई, किसी आयत में बड़ा से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमेशा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वो आपका
इसके जो चौड़ाई है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपने दिमाग में। कैसे चीजों को हम बता रहे हैं। जब आप वर्ग बनाइएगा तो लंबाई के रेस्पेक्ट में वर्ग तो बनेगा नहीं। ये हमारा एल है, ये हमारा क्या है, बी है। लेकिन अगर चौड़ाई हमारी बी है तो इधर भी अगर हम बी आते हैं और फिर इधर हम बी आ ही गए, ये हमारा बी हो गया, ए बी और ए, तो इसके अंदर क्या वर्ग बन गया कि नहीं बन गया। तो हमेशा आयत में जो वर्ग बनता है ना, उसकी भुजा जो होती है, हमेशा जो वर्ग बनता है, यानी वर्ग की जो भुजा होगी, वर्ग की जो भुजा होगी वो हमेशा बराबर होगी किसके, आयत के चौड़ाई के। वर्ग की भुजा होगी वो क्या होगी, आयत के चौड़ाई के। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा मतलब आयत की चौड़ाई का स्क्वायर। हमेशा इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम लोग क्वेश्चन मिलेगा भी। चीजें समझ में आई ना? कमेंट करके जल्दी बताइए कि हाँ सर ये चीज मुझे समझ में आ गई। एक और चीजें बन सकती है, थोड़ा उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग चीजों को देखते हैं। एक और चीज को समझते हैं कि अगर आयत के अंदर कोई वृत्त बनाना, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयत के अंदर वर्ग, आयत के अंदर वर्ग। अगर मान लीजिए कि आयत के अंदर जो है, आयत के अंदर जो है हमारा क्या बनाना हो, वृत्त बनाना हो। जैसे हमारा आयत, चीजों को समझना है, और इसके अंदर जो है हमको क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो वृत्त कैसे बनाएंगे, चीजों को समझिए। ऐसे वृत्त बनेगा, यानी ये अगर हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, तो वृत्त का व्यास यही ना होगा। अरे भैया वृत्त का व्यास यही ना होगा, वृत्त का व्यास यही ना होगा। और वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, अरे वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास जो होगा, आराम से चीजों को समझिए, वो किसके बराबर होगा, आयत के चौड़ाई के, आयत के चौड़ाई के। अरे देखो ना यार, तुम देखो तो पहले, ये हमारा अगर वृत्त बन रहा है, अभी देखो वृत्त लंबाई के रेस्पेक्ट में तो बना नहीं सकता है, क्योंकि बनाएगा तो फाड़ के बाहर निकल जाएगा। अरे तुम लंबाई के रेस्पेक्ट में बनाएगा, अगर इसको व्यास मानेगा तो फाड़ के बाहर नहीं आ जाएगा। लेकिन बनाना किधर है, अरे अंदर। अंदर जब बनाना होगा आपको, या तो वर्ग बनाना हो या वृत्त बनाना हो, तो हमेशा चौड़ाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बनेगा। यानी वृत्त का जो व्यास होगा वो हमारा जो 2r होगा, व्यास जो 2r होता है वो b के बराबर होगा। यानी r बराबर हो जाएगा b बाई, r क्या हो जाएगा, b बाई 2। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ना होता है पाई r स्क्वायर। यानी पाई r का मतलब क्या हुआ भैया, p बाई 2 का स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं पाई बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर अब बटा 4। और यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी जब भी, अब इसको प्यार से इधर हम लिख लेते हैं, इसको प्यार से यहां हम लिख लेते हैं कि जब भी क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बी का स्क्वायर बाई 4। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अगर किसी आयत में अगर हमको वृत्त बनाना हो तब, अगर किसी आयत में हमको वृत्त बनाना हो तब। चलिए इन चीजों को आप लोग, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी, पीछे वाले जो है इसको भी जो है आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। ये सभी लोग नोट करेंगे, आराम से चीजों को देखेंगे, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आराम से बैठ के चीजों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 cm है। ये हमारा कोई आयत है, यहां पे आइए क्वेश्चन पे, ये हमारा कोई आयत है, ये हमारा क्या है, कोई आयत है। ठीक है, चलो यहां पे चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अब बोला है कि एक आयत के विकर्ण, विकर्ण मतलब इसके छिहुड़ के बारे में बात किया है, छिहुड़ के बारे में। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई 26 है, इसकी लंबाई कितनी है, 26 है, तथा इसकी भुजा 10 cm हो, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। और इसकी एक भुजा जो है आपको क्या की हुई है, 10 cm दी हुई है, एक भुजा आपको 10 दी हुई है, एक भुजा 10 दी हुई है, तो आप इसका पक्का जो होगा 12 होगा। क्यों, अभी तो बताए ना कुछ देर पहले, यहाँ पे चीजों को बताए हैं कि
अगर विकर्ण दो भागों में बांटता है तो ये क्या बनाता है, ये हमको जो है एक बनाता है समकोण त्रिभुज। ये क्या बनाता है, हमारा समकोण त्रिभुज बनाता है। जैसे चीजों को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज। जहां पे हमारा क्या होता है, h होता है, ये क्या होता है, p होता है, ये क्या होता है, p, और h स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से अगर चीजों को हम निकालें, यहां से अगर चीजों को निकालें तो हम कैसे निकालेंगे चीजों को, देखिए तो यहां h का मान दिया है 26, 26 का स्क्वायर बराबर, आराम से चीजों को समझिए, इसका शॉर्ट भी बताएंगे, आराम से परेशान नहीं होना, पहले चीजों को समझिए। 26 का स्क्वायर और एक भुजा दिया है 10, यानी 10 का स्क्वायर, और आपसे कह रहा है कि b का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ला लें, हमारा b स्क्वायर जो होगा वो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, तो एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है, घटा लेना है। तो यहां पे जोड़ेंगे तो ये हो गया 36, और घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और यहां से b लगाएंगे तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 36 का 6 आ गया, और यहां पे हमारा कितना हो गया, 36 का 6 आ गया, यहां पे हमारा कितना हो गया, देखिए तो 4 हो गया, तो 6 चौका 24 हो गया, यानी यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा 24। ये चीज आराम से चीजों को समझना। अभी शॉर्ट में इसका हम बताएंगे, ये तो बेसिक चीजों को बताए। अब देखिए शॉर्ट में क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रिपलेट्स बन सकता है, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स जो है उस पर एक वीडियो बना के हमको डालना होगा, तब चीजों को अच्छा से आप समझिएगा। ट्रिपलेट्स हो सकता है जैसे 5, 12 और 13 ट्रिपलेट्स है। 3, 4 और 5 ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स कहने का मतलब है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, किसी दो भुजा का स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर अगर हम कर लें तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 9 16 कितना हो गया, 25। क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, यानी दो जो छोटी भुजा है उसका स्क्वायर का जो माने वर्ग का जो योग होगा, स्क्वायर का जो सम होगा वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ट्रिपलेट्स में होगा। जैसे यहां 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 169, 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ट्रिपलेट्स हो गया। अब इसके जितने मल्टीपल भी होंगे वो भी ट्रिपलेट्स होंगे, जैसे 10, 24 और 26। तो अगर समझदार बच्चा है, अगर इस चीज से हमको नहीं जाना है तो समझाने के लिए बताया, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच आपको बताते हैं कि डायरेक्ट चीजों को आप कैसे पकड़िएगा। अगर यहां पे दिया है 26, यहां पे दिया है 5, तो इसको अगर हम 2 से कटाते हैं 13 होगा, 5 होगा, तो पक्का यहां 12 होगा। 12 होने का मतलब है 24 है। अरे ट्रिपलेट्स बनेगा ना, इसलिए हम 12 यहां पे लिखे हुए थे, ट्रिपलेट्स को समझाने के लिए 12 लिखे हुए थे। अब यहां पे देखिए, अगर 5 बना, 13 बना, अगर 13 विकर्ण है, तो विकर्ण अगर 13 है, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि विकर्ण अगर 13 हमारा है तो भुजा इसका 5 और 12 होगा। भुजा हमारा क्या होगा, 5 और 12 होगा, और विकर्ण इसका अभी 26 है तो भुजा 10 और कितना होगा, 24 होगा। और आराम से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 24 गुने 10, और हमारा हो गया 240, और सीएम का स्क्वायर। और हमारा आंसर जो है इसमें आपको क्या करना है, टिक कर देना है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 240, और आंसर हो जाएगा बी। क्या चीजें आपको समझ में आई है, दोनों प्रोसेस से, दोनों पैटर्न से बताए हैं। आप डायरेक्ट तरीके से भी चीजों को सोच सकते हैं, मैथ में बहुत कमजोर है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से भी चीजों को आप क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, अगले क्वेश्चन में हमारे बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये हमारा एक आयत है। चीजों को हम बार बार इसलिए बना रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा को समझ में आए। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको फिगर बनाना है, एग्जाम में फिगर बनाना ही नहीं है, हम केवल समझाने के लिए आपको चीजों को कर रहे हैं। अभी जो है हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आए, पहले सीखिए तो आप, फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत जल्दी आप लोग के लिए रेलवे का तांडव बैच आने वाला है, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एसएससी जीडी का बैच आने वाला है, वहां प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का, केवल प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन वहां पे चीजों को हम डायरेक्ट अप्रोच आपको बताएंगे। अभी चीजों को सीखिए आप थोड़ा। एक आयत का क्षेत्रफल जब भी आए तो समझना है कि लंबाई गुने चौड़ाई के बारे में बात किया है, और ये हमारा 180 दिया हुआ है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इनका लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो दिया है 5:4, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5x और इसको हम ले लेंगे 4x। हो तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण, आयत के विकर्ण पूछ रहा है। आयत का क्या पूछ रहा है, विकर्ण। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई को हम निकालते हैं। हमारा जो है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई जो है, 4x जो है हमको किसके बराबर दिया है, 180 के। अगर हम यहां से चीजों को कटाएं, 5 चौका 20,
20 से कटाएं तो कितना हो गया हमारा 9 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया, यानी एक्स बराबर हमारा कितना हो गया 3 हो गया, यानी हमारा हो गया 5 तिहाई 15 और यहाँ पे हो गया हमारा 4 तिहाई 12, यानी लंबाई इसकी 15 है, चौड़ाई हमारा कितना हो गया 12 हो गया। विकर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारा होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चीजों को आपको हम बताए हैं, यहाँ पे चीजों को देखिए, विकर्ण का फॉर्मूला √L स्क्वायर प्लस क्या है ना। चलो यहाँ पे चीजों को देखिए, तो यहाँ पे अगर 15 का हम स्क्वायर करें तो 225 होता है, अगर 12 का करें तो 100 हमारा कितना होता है 44 होता है, तो हमारा हो गया 9, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 6 और यहाँ पे हो गया हमारा 3, यानी हमारा √अंडर हो गया 369। √अंडर कितना हो गया 369, लेकिन ऑप्शन में तो कोई है नहीं, तो 369 को हम ब्रेक करेंगे, 369 को हम ब्रेक करेंगे, तो अगर इसको अगर 3 से करते हैं तो 3 3 दूना 6 3 तिहाई 9, यानी यहां पे अगर हम 3 को ले लें, 3 को फिर लेते हैं तो 3 चौका 12 और 3 एकम 3, यानी हमारा इसको 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√41। 3 क्या लिख सकते हैं 41, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर चीजें समझ में आ रही है। अब देखते हैं आगे, बोला यदि एक आयत की परिधि, अच्छा परिधि का मतलब क्या होता है, बड़े बहुत बच्चे जो सोचते हैं ना कि सर परिधि तो वृत्त में होता है ना, अरे यार परिधि का मतलब ही परिमाप होता है, और परिमाप का मतलब ही क्या होता है घेरा होता है, बाउंड्री। चीजों को ध्यान में रखना, परिधि का मतलब ही क्या होगा परिमाप होगा, या इसी को जो है परिमिति भी बोलता है बोलचाल के भाषा में। अब बहुत ज्ञानी लोग इस पे आएंगे और ज्ञान देने लगेंगे सर परिधि और परिमाप और जो परिमिति है तीनों अलग अलग चीजें हैं। अरे भैया हमारे अर्थमेटिक में जो है चीजों की उतना जरूरत नहीं है, वो सब चीज उस तरह चाल जब हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ते हैं तो जो हमारा वेलोसिटी होता है वो भी चाल है, स्पीड भी हमारा चाल है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूरी, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्टेंस की बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग दूरी समझते हैं। हमारी जो जरूरत है चीजों को, ये जरूरत है कि आपको अगर ये चीजें दी रहे या परिमिति दिया रहे या परिधि दिया रहे, परिमाप दिया रहे, घेरा दिया रहे, तो समझिएगा कि उसके परिमाप के बारे में ही क्या कर रहा है बातें कर रहा है। तो बोला यदि आयत की परिधि, परिधि हमारा क्या होता है 2 × L + B। अब धीरे धीरे थोड़ा फिगर से हम हटते हैं, जरूरत पड़ेगा फिगर को बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हमारा दिया हुआ है कितना 80, यानी L + B का मान हमारा कितना हो जाएगा 40 बोला है, और इसका क्षेत्रफल 375 है। क्षेत्रफल का मतलब L × B, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 375। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है, लंबाई चौड़ाई में अंतर माइनस L - B का मान आपसे क्या कर रहा है, बस यही दो चीजें है। लगाओ दिमाग अपना, लगाओ जल्दी जल्दी दिमाग लगा कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगा के आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी दिमाग लगा कमेंट कीजिए आप जल्दी से सभी लोग। तो यहां पे ये चीजें हमको दी हुई है, ये चीजें हमको दी हुई है, दिया है, ये चीज हमको दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए इनके अंतर क्या होगा। अच्छा एक चीज हमको बताना है सभी लोग को कि अगर A - B का होल स्क्वायर के बारे में अगर हम सोचें तो क्या A + B का होल स्क्वायर -2AB नहीं लिख सकते, यहां पे जो है -4AB नहीं लिख सकते क्या चीजों को, यहां पे देखिए पैटर्न को बैठाते हैं, क्या -4AB नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको थोड़ी है ना A² + B² + 2AB -4AB, तो -2AB तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है। तो क्या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, क्या हमारा फॉर्मूला नहीं होता है क्या, अगर A + B का होल स्क्वायर हमको लिखना है, क्या हम A - B का होल स्क्वायर +4AB नहीं लिख सकते हैं, ये चीजों को नहीं लिख सकते। कुछ बेसिक चीजें जो है ना आपको पता होना चाहिए, तब आपका दिमाग काम करेगा, और हमको कोई जल्दीबाजी नहीं, हम चीजों को आपको सिखाएंगे, सिखा के ही हमको जाना है। चलो यहां पे क्या है, तो अगर हम L - B अगर निकालें, L - B का अगर होल स्क्वायर करें तो हमारा L + B का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और हमारा -4 क्या होगा B। तो इसका मान क्या हमको गिवन है कि नहीं, इसका मान दिया है कि नहीं 40 है, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600। इसका हमारा मान देखिए 4 × 375 है, 375 में किससे गुना करेंगे 4 से, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, और यहाँ पे 7 चौका 28, 28 2 कितना हो गया 30, और यहाँ पे 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 15। यानी कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ पे 1600 में से अगर 1500 घटा लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 100, यानी L - B का जो होल स्क्वायर है हमारे किसके बराबर है 100 के। तो L - B जो होगा वो किसके बराबर होगा 10 के, किसके बराबर होगा 10 के। तो यहां पे जो चीजों को हम लोग
हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा उद्देश्य है कि आपको चीजें समझ में आए। अभी डायरेक्ट अप्रोच हम काम नहीं करें, इसको फैक्टर करके भी चीजों को आप आराम से निकाल सकते हैं, नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहां पे क्या बोला है, बोला है यदि आयताकार मैदान के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:2, यानी 5x है, तो ये हमारा कितना है 2x है। यदि इस मैदान का परिमाप का मतलब होता है 2 × L + T, हम लोग जानते हैं, और दिया हुआ है 238, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल कहने का मतलब है आपसे L × B का मान क्या कर रहा है, आपसे L × B का मान रहा है। तो यहां पे L और B दिया है, तो 5×2 कितना हमारा हो गया 7, 2 × कितना हो गया 5×2 कितना हो गया 7x = 238। अगर हम 7 से कटाते हैं, अगर 7 से कटाते हैं तो 7 तिरका हमारा कितना हो गया 21, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2, तो 7 चौका कितना हो गया 28, अगर 2 से कटाते हैं तो कितना हो गया 17, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 17 आ गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया 17 × 5 = 85, और ये हो गया 17 × 2 = 34, और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा क्या होता है कि 85 × 34, यानी 0 जिसके आएगा, तो ये तो हमारा तो सबसे पहले होगा ही नहीं, इसको अगर हम 85 में जो है 34 से अगर गुना कर लेते हैं तो आराम से चीजें हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 × 5 कितना हो गया हमारा 20 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 8 चौका हमारा कितना हो गया 32, 32×2 कितना हो गया 34 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 × 5 कितना हो गया 15, और 8 तिरका 24, 24 से कितना हो गया 25, यानी 0, 9, 8 और 2 28, 90 जो होगा हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो गया सी, हमारा आंसर हो गया 28। आराम से चीजों को हम इसलिए बता रहे हैं कि सभी बच्चों को आराम से चीजें समझ में आए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला यदि किसी आयतकार की लंबाई एक वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अब आएगा मजा, थोड़ा बेसिक से आगे निकल। अब क्वेश्चन हम लोग चीजों को समझें। देखो एक आयत है और एक वर्ग है, पहले क्वेश्चन को समझो, हड़बड़ा के ए के बी, बी के सी, सी के डी, उधिया गया फाड़ देंगे चीर देंगे, इस फालतू काम में मत फंसो, ले चीजों को समझो, बाद में फाड़ना चीरना आदत हो गया इस सबको जो है खाली ट्रिक पढ़ने का। चीजों को समझो, डायरेक्ट अप्रोच। देखिए यहां पे ज्ञान देगा कि ऐसे पढ़ने से क्या नौकरी हो जाएगी रे भेड़ा, तुमको जब कुछ अइबे ना करता है तो क्या तुम्हारा हो जाएगा, तो उससे तो बढ़िया है ना कि कुछ आ जाए, सीख लो, कम से कम सीख तो लो। जब सीख लेगा तो अपना बुद्धि लगा तुम शॉर्ट भी समझ सकता है, डायरेक्ट अप्रोच भी चीजों को हम सिखाएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट की हम बातें कर रहे हैं, इसलिए कंसेप्ट को सीखिए। क्या बोला है, एक आयत की लंबाई एक वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है। मान लो कि वर्ग की भुजा ए है और वर्ग की भुजा सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी जो लंबाई है वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है, यानी ए + 4 है, ए ना अधिक हुआ, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है, और चौड़ाई भी इसकी जो है 4 मीटर अधिक है, तो ये भी कितना हो गया ए +, कोई दिक्कत, क्या बोल दिया 2 बार, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से यहां से गलत से 4 मीटर अधिक है, नहीं एक बात को काट दो। और बोला कि चौड़ाई जो है, यहां पे एक्स्ट्रा चीजों को रिपीट कर दिया है, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है, तो ए - 4। लंबाई जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा है इसका, आपको शॉर्ट बताएंगे, चीजों को समझिए पहले। इसकी लंबाई वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई वर्ग के भुजा से 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और ये हमारा दिया हुआ है 567, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अरे बोलो यार, बोलो ना, अभी तो समझा रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है a + 4 और चौड़ाई है a - 4। अच्छा, a² - b² क्या होता है, हमको ये बताओ। a + b × a - b, अगर यही दिया रहे तो क्या हमारा ये नहीं हो जाएगा क्या, अगर a + b × a - b दिया रहे तो क्या a² - b² नहीं हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हमारा a का मान है, b का मान है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a², अरे a + b × a - b, तो a² - b², तो मान कितना हो गया 16, मान कितना हो गया 16। तो यहां a² - 16 और a² का मान कितना दिया है 567, 567 में से 16 को क्या करना है, घटा लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी घट गया तो कितना हो गया 1, और यहां घटाएंगे तो 5,
और यहाँ पे हो गया 5 यानी 551 और हमारा जो है डी आंसर होगा। और काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। बच्चे जो है इसमें बहुत अच्छा खाते हैं और सभी प्रीवियस ईयर है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, जीडी के हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को हम कॉन्सेप्ट सीरीज में लेके आते हैं। ठीक है, चलिए चीजों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर को बोला है एक आयतकार पार्क जिसकी भुजा इतना इतना मीटर है। अब देखो एक आयतकार पार्क है जिसकी भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। एक आयतकार हमारा क्या हो गया, पार्क हो गया जिसकी भुजा दिया हुआ है। एक आयतकार पार्क जिसकी माप जो है यानी ये हमारा 60 मीटर है और ये हमारा जो है कितनी है 40 मीटर है। पार्क के मध्य से 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते जाते हैं, यानी 2 रास्ते गए हैं। चलो आ गया जो चीज हम लोग समझे थे वो आ गया। एक ऐसे गया और एक जो हमारा रास्ता ऐसे गया। ऐसे 2 रास्ते हमारे जाते हैं 5 मीटर, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, चौड़ाई के समानांतर है। 60 पैसे प्रति मीटर की दर से पत्थर बिछाने पर कुल लागत क्या होगी, रास्ते पर पत्थर बिछाने का दर से रास्ते पर पत्थर बिछाने का कुल लागत क्या होगी। यानी रास्ता पे पत्थर को बिछाना है तो सबसे पहले रास्ता का क्षेत्रफल आपको क्या बताए, यहां पे ध्यान देना बुआ, यहां पे ध्यान देना पालक, सभी लोग यहां पे ध्यान देना। अभी कुछ देर पहले चीजों को हम बताए हैं, क्या बताए हैं फिर एक बार यहां पे रिपीट करके समझा दे रहे हैं चीजों को। अगर ऐसे रास्ता बन रही है, ये हमारा क्या है लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, रास्ते x है तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या बताया रास्ते का, x × l + b - x। यही तो बताए, यही तो बताए। तो यहां से अगर क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो रास्ते की चौड़ाई 5, x का मान क्या होता है रास्ते की चौड़ाई, l + b तो हमारा l + b कितना हो गया 100 माइनस x का मतलब कितना हो गया 5, यानी 5 × 95 आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 50, 25 और 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 47 मीटर का स्क्वायर। अब कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट खर्च, कॉस्ट पूछ रहा है, खर्च पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है खर्च, कितना खर्च लगेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 60 पैसा है तो 475 मीटर, तो 475 × 60 पैसा है तो रुपया में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहां पे कटाएंगे तो हो गया 5 और ये हो गया 3, 5 से अगर इसको कटाते हैं 9 × 5 = 45 और यहाँ पे कितना हो गया 50, 25 यानी 95 × 3, 95 × 3 और 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया और 9 × 3 = 27 से 28 यानी 285 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी 285 रुपया लगेगा। देखिए आप यहाँ पे चीजों को आपको समझाया गया है, यहाँ पे चीजों को बहुत ही प्यार से चीजों को हम समझाए हैं यहाँ पे कि 2 रास्ते बनती है तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है रास्ते की चौड़ाई गुने फील्ड की लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलिए 6 हो गया, अब देखते हैं हम लोग 7 में। हमारा 7 क्या बोला है इसको समझते हैं। बोला है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया है 16। यदि इसका परिमाप का मतलब है 2 × l + b का मान दिया है 188, यानी यहां से लिख सकते हैं l + b = 2 से करते हैं तो 9 और 4 हो गया 94। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कितना आसान, पहला हो गया ये हमारा दूसरा, कोई भी बच्चा बना सकता है। 2 इक्वेशन बन गए, जब भी 2 इक्वेशन बने तो आप इसको l - b बराबर क्या लिख सकते हैं 16 और यहां पे हमारा क्या है l + b बराबर क्या हो गया 94। दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा कट गया, यानी 2l बराबर जोड़ेंगे तो ये हो गया 10 और 9 × 1 = 10 = 11, यानी l का मान हो गया हमारा 55। l का मान हमारा कितना आ गया 55। अब इसी में पुट कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा, अगर इसी में पुट कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा तो 55 इसमें से घट जाएगा, तो 55 अगर 94 में से 55 को घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी 39। हमारा कितना हो गया 39। ठीक है, लंबाई 55 हो गया और चौड़ाई हमारा कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है तो क्षेत्रफल कोई भी बच्चा बता सकता है कि 55 × 39 यानी 9 × 5 = 45, इकाई पे 5 आएगा और सभी के है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम गुना कर लेते हैं, इधर साइड में जो है आपको गुना करके हम बता देते हैं कि 55 में जो है किससे गुना करना है 39 से। 9 × 5 कितना हो गया 45 हो गया, 9 × 5 कितना हो गया 45 हो गया और 9 × 5 = 45, 4 कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पे 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया और 15 कितना हो गया 16 हो गया, तो 5 हो गया, 9 × 5 = 14 हो गया, 6 × 4 = 10 11 2145 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी 2145। बोलिएगा सर आप ऐसे क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि हर बच्चा को हर चीज समझ में आए,
इसलिए हम चीजों को समझाने के फेर में रहते हैं, नहीं चीजों को समझाना है, पहले समझे तो, पहले उस समझ में उसको आए ना। मैथ देख के डर लगता है, मैक्सिमम बच्चे मैथ देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है, मैथ से प्यार करना है। मैथ बहुत प्यारा चीज है, आप इसमें डूबिएगा। डूबिएगा कब? जब आपका मन लगेगा। कब? अब मन लगेगा कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। खाली दिन रात ए के बी के सी के डी बस पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। क्या बोला है? राहुल एक आयताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर, एक आयताकार मैदान है, ये हमारा जो है आयताकार मैदान है। राहुल एक आयताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर 6 मीटर प्रति सेकंड के यहां से जा रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रहा है। चाल से 15 सेकंड में यहां से यहां आपका चला आया। कितने सेकंड में आ गया? इसको समय कितना लगा? 15 सेकंड। तो दूरी हमारा, दूरी निकाल लेते हैं। और दूरी कौन होगा? परिमाप। अरे दूरी कौन होगा? अरे भैया तुम बताओ रे, अरे तुम बताओ कि कोई बच्चा अगर यहां से, राहुल तुम है, तुम यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, फिर यहां या फिर यहां या फिर यहां या, ये याद करो जब हम बताए थे घेरा। घेरा मतलब परिमाप, घेरा मतलब परिमाप। कहना सर तो तनी बौर खानी लौक रहा। हाँ तुम यही फेर में रहो, तुम यही फेर में रहो कि बौर खानी लौक रहा है कि तुम कोई गोल लौक रहा है कि लाम लौक रहा है, यही फेर में रहो तुम। चीज को समझो मत पहले। देखिए तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां या फिर यहां आया, यानी परिमाप। और यहां पे दूरी, दूरी क्या होता है? चाल गुने समय, यानी 6 गुने 15 और 15 छक 90, यानी इसका जो परिमाप हुआ, इसका जो परिमाप हुआ वो 90 है। यानी परिमाप होता है 2 × L + B और ये है हमारा 90। तो हमारा हो जाएगा L + B बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 45। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या बोला। यदि इसका क्षेत्रफल यानी L × B का मान दिया हुआ है 500, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा? यानी L - B का मान आपसे क्या कर रहा है? अब देखो डाटा सभी आपके सामने है, अब आपको अपना दिमाग लगा देना। अरे भैया डाटा आपके सामने है, अब आपको क्या करना है? अपना दिमाग लगा देना है। चलो दिमाग लगा दो कि यहां पे L - B का मान आपसे पूछ रहा है। अभी कुछ देर पहले हम लोग बोले हैं कि L + B का होल स्क्वायर और -4 LB। अरे अभी कुछ देर पहले बताए हैं ना चीजों को, कुछ देर पहले ही तो बताए हैं। इतना तो दिमाग होगा ही कि 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 10 मिनट का बात याद होगा। तो यहां पे हमारा L - B का स्क्वायर अगर करते हैं तो L + B यहां पे हमको पता है। L + B का मान कितना दिया है? 45। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया? 50 25 और 5 चौका 20। इसका मान अगर हमको निकालना हो तो LB का मान 5 है, 5 चौका कितना हो गया? 2000। यानी यहां 2025 में से 2000 घटाएंगे तो कितना हो गया? 25। यानी L - B का मान हो जाएगा 5। कोई आदमी, सोया हुआ आदमी बता देगा कि इसका मान हमारा कितना होगा? 5। और हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलो कमेंट करके बताओ जल्दी, चीजें समझ में आई है कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलिए 9 नंबर में देखो क्या बोला है। 9 नंबर कितना प्यारा क्वेश्चन है, काफी पैटर्न इसके जो है पूछते हैं। ठीक है, अच्छा आयत का क्षेत्रफल, एक चीज को थोड़ा सा क्लियर हो, वहां पे चीजों को नहीं बताएं क्योंकि हमको यहाँ पे चीजों को बहुत ही प्यार से समझाना था, बहुत ही प्यार से चीजों को समझाना था, इसलिए वहां से हम निकल के यहाँ पे आ गए। लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L × B के। क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L × B के। यहां पे कंसेप्ट को करो टाइट, आंसर हमेशा आएगा राइट। कंसेप्ट रहेगा ढीला, कहियो नहीं एग्जाम में होगा लीला। बस समझ रहा है? टाइट करो कंसेप्ट को, टाइट कर लो। क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L × B, यानी L × B से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आराम से हमारा क्या होगा? निकल जाएगा। अब कहीं ऐसा हो, कहीं ऐसा हो कि क्षेत्रफल जो हो कांस्टेंट हो, क्षेत्रफल कांस्टेंट हो तो लंबाई और चौड़ाई जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब समझ, यानी कहने का मतलब है कि लंबाई अगर 3:4 में है, चौड़ाई भैया हो जाएगा 4:3। इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे यहां पे हमारा जो है अगर चौड़ाई दिया है 7:11 तो लंबाई हमारा हो जाएगा 11:7। और ये होगा कब? ये होगा कब? जब एरिया कांस्टेंट हो तब, यानी क्षेत्रफल क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब भी बहुत बच्चा नहीं जानता होगा, ना बढ़े ना घटे तब, ना बढ़े ना घटे तब। ठीक है,
अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, इस चीज को समझो, हमारे क्वेश्चन में क्या था, इस चीज को समझो, इस चीज को आप दिमाग में रखना है कि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लंबाई गुने चौड़ाई के। अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट हो, क्षेत्रफल कांस्टेंट हो तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कांस्टेंट नहीं हो तो एल बराबर क्या होता है, ए बाई बी। अरे बोल दो आज तो बोल दो कम से कम। बी बराबर क्या होगा, ए बाई, तब जब क्षेत्रफल कांस्टेंट नहीं हो तब। अगर कांस्टेंट है तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो क्या बोला, एक आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दी जाए। भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई। भुजा दो ही होता है भैया, एक लंबाई एक चौड़ाई। भुजाएं तो 4 होती है, लेकिन कहिएगा सर दो कैसे बोल दिए, भुजाएं तो 4 होती है। अरे भैया लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर ना होता है, अरे सुड्डू ये दोनों क्या होगा, बराबर ना होगा। ई एकड़ा बराबर ई एकड़ा बराबर तो दुइये को ना भुजा हुआ, तुम चारों में बढ़ा रहा है, बतवा हुए हुआ। एक आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दी जाए। 20, अब देखो कुछ बोला तो 20% के मान पता नहीं है उसको, तो साफ एकदम ई रिक्शा के सामने जाके उसको कूद जाना चाहिए, पीछे आ जाए उसमें। 20% का भी मान उसको पता नहीं रे गधा। सुनो इधर देखो, 20/100 यानी 20/100 1/5, ठीक है। चलो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो समझा रहे हैं। यानी पहले 5 था और 1 बढ़ गया। 20% वृद्धि का मतलब पहले 5 था और 1 क्या हुआ, बढ़ गया। यानी लंबाई 5 था और बढ़ गया 1 तो कितना हो गया 6, और चौड़ाइयों 5 था और बढ़ गया तो कितना हो गया 6। कहिए सर एक बेरा उदेले है और आप 2 बेरा लिख रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन वो नहीं हो रहा है। इतना बुद्धि लेके घूमेगा तो नेपाल में कौन लेके बेच आएगा। अरे क्या बोला है देखो, एक आयत के प्रत्येक भुजा, भुजा क्या है, लंबाई और चौड़ाई। भुजा क्या है, लंबाई और चौड़ाई। वही तो फंसाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा है। प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई में भी 20% बढ़ाया है, चौड़ाई में भी 20% बढ़ा दिया है। यानी लंबाई में 5 से 6 हो गया, चौड़ाई में भी 5 से 6 हो गया। क्षेत्रफल के बारे में बोले हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यहां ध्यान दो। 50 25 छाछा का 36, यानी पहले 25 की था क्षेत्रफल, पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 36, तो बढ़ कितना गया 11। बढ़ा किस पे, 25 पर, अगुने कितना 100, 25 चौका 100, 11 चौका 44, यानी 44% के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और होशियार होगा, कहेगा सर एकड़ों से जल्दी बना ले। हाँ तू बना लेगा, क्यों नहीं बना। कहेगा सर डबल, हमारा उद्देश्य ये होता है ना कि हर बच्चे को चीजें समझ में आना चाहिए। कमजोर से कमजोर बच्चा जो मैथ के देखे बाप बाप चिल्लाने लगता है, उसको भी मैथ से प्यार हो जाए, ये चीजें हमारी रहती है, ठीक है। ये चीज हमारा उद्देश्य होता है। अगर 20% लंबाई में वृद्धि किया है और 20% चौड़ाई में वृद्धि किया है तो ये भी फॉर्मूला सही बना सकता है कि a + b + a × b बटा 100। हम रेशियो से बता दिए हैं। अरे 5-10 को फॉर्मूला है, ट्रिक है, उससे बना सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इसी बहाने कम से कम ये चीजों को भी बच्चों को हम समझा दें। हमको ये होता है कि बच्चा को समझाने का, इसी बहाने कम से कम ये चीज भी तो समझा दिए ना। अब इससे क्वेश्चन आएगा कि लंबाई का रेस दिया रहेगा, चौड़ाई पूछेगा कि लंबाई में इतना का वृद्धि किया जाए तो चौड़ाई में कितना कमी होगा, तो आराम से बच्चा निकाल लेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लेगा। लंबाई 3/4 है, चौड़ाई हो जाएगा 4/3, कितना कमी हुआ आराम से। चौड़ाई में दिया है तो लंबाई में कितना कमी, कमी दिया है तो वृद्धि निकाल लेगा। तो कम से कम इतना चीजों को हम सिखाए थे, मेरा उद्देश्य सिखाना। तो ऐसे ही बना सकते हैं आप 20 + 20 + 20 × 20 बटा, तो बहुत सारे तरीके हैं। कितना हो गया 14, ये भी सही है। ऐसे 5-10 पैटर्न है, 5-10 इसका ट्रिक है बनाने का, लेकिन मेरा उद्देश्य है कंसेप्ट को समझाना, इसी बहाने इस चीज को हम समझाए हैं। चलो यहां पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको पता है, एक क्वेश्चन आपको पता है क्या करना है। सभी लोग के लिए आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन जो है आपको हम देते हैं बनाने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, प्यार से इस पे टूट पड़िए, और इसके बाद जो है हम लोग को, अगर कोई बच्चा चीजों को सीखना चाहता है, जब आपको पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच जब पढ़ाएंगे तो वहां पे 2 चीजें बताते हैं। एक बताते हैं बेसिक, जो आप लोग को चीजों को पढ़ा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट, और एक बताते हैं आपको डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी बच्चा डायरेक्ट कैसे सीखे, डायरेक्ट। तो इसमें जो है आप लोग को जो है, अगर जो है आप चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जो है, प्ले स्टोर से आप प्ले स्टोर पे जाइए, टैग क्लासेस सर्च कीजिए, ऐसा ही लोगो आ जाएगा, उसको जो है आप क्या कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, आप उसमें जुड़ जाइए। तभी फाउंडेशन बैच आएगा,
वहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे दोनों चीजों को बताएंगे, बेसिक कंसेप्ट, डायरेक्ट अप्रोच और हॉट ट्रिक। तीन चीजों के साथ हम लोग काम को करेंगे। चलिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग को जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।